Hello student, good morning. In this video, we are going to discuss about number system. This is very important topic in computer science. So, when you understand number system, you are able to understand computer languages and how it is work. So, first of all, you have to clear understanding about what is number and what is the base, positional value, face value, and how to calculate any number. So first of all you have to see. So देखिए नंबर सिस्टम में आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके से नंबर का कैटेगरीज किया जाता है कि नंबर है, फेस वैल्यू, पोजीशन वैल्यू एंड उस नंबर का क्या वैल्यू जो है टोटल वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से नंबर जो है सो कैटेगराइज किया रहता है। मान लीजिए एक नंबर हम लोग ले रखे हैं जो 4206, ये नंबर है मेरा, ठीक है। नंबर क्या होते हैं गाइस? नंबर होते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। सो दिस इज द नंबर 4206। तो नंबर सिस्टम में आप देखते होंगे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वंस डिजिट है जिसको फर्स्ट डिजिट बोल रहे हैं, सेकंड डिजिट को हम लोग टेंस बोलते हैं, थर्ड डिजिट को हम लोग 100 और फोर्थ डिजिट को क्या बोलते हैं 1000, ठीक है, TH। इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फेस वैल्यू इसकी 0th पोजीशन पे है, ये 1th पोजीशन, ये 2, ये 3, ये इसकी क्या होगी फेस वैल्यू, ठीक है। और इसकी पोजीशन वैल्यू अगर निकालना है तो आप इसकी पोजीशन वैल्यू आप 10 टू द पावर में निकालते हैं, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर 3 मतलब इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी हो गई 1000, इसकी 100, इसकी 10, इसकी 10 टू पावर 0 तो 1। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन वैल्यू भी फाइंड हो जाती है। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि जो डिजिट है मेरा, ये सब डिजिट जो है इन डिजिट को इंटू कर दीजिए किससे? इसके पोजिशनल वैल्यू से। तो 4 को डिजिट किया, 4 इंटू कितना हो गया ये 10 टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा 4000। यहाँ से ये कितना आ जाएगा डिजिट में 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 200। और ये कितना हो जाएगा 0 है तो ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 तो 6। तो इसको टोटल अगर आप जो सम करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 4206, जो कि ये डेसिमल फॉर्म पर ये है। ये जो नंबर है ये डेसिमल में है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर का पूरा इस तरीके से इसको किया जाता है कैटेगराइज। तो अब आप देख सकते हैं कि बेस क्या चीज़ होता है। सबसे पहले आप ये समझिएगा इसकी इसमें से बेस क्या है। तो देखिए बेस जो है ना, बेस ये बताता है मेरा कि एक नंबर में कोई एक नंबर है, मान लीजिए उस नंबर को जब आप उसको दिखा रहे होते हैं, आप उसको शो कर रहे होते हैं नंबर को, तो उस नंबर में उसके टोटल जो है कितने डिजिट्स उसके अंदर आते हैं, ठीक है, ये उसके बेस बताता है, ठीक है। टोटल कितने डिजिट्स उसके अंदर आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे नीचे में सब स्क्रिप्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है गाइज 10। तो 10 का मतलब क्या है कि इस नंबर सिस्टम में आपको 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट इसमें आ सकते हैं, 10 डिजिट टोटल इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप एक मैंने कैटेगराइज किया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये मेरा एक मेनली जिसको बोलते हैं ना कि मेन ये है। बाकी बहुत सारे हो सकते हैं, पेंटागन है या टेट्रा है, बहुत सारे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इनमें से क्या लिखा हुआ है बेस। तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2। अब ये 2 कहाँ से पता चला? इसके अंदर टोटल डिजिट्स क्या क्या आ सकते हैं 0 और 1, तो इसीलिए इसका बेस कितना हुआ 2। और इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सा हुआ 1 हुआ, ठीक है। उसी तरह से ऑक्टल, तो ऑक्टल में टोटल डिजिट क्या क्या आ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें टोटल कितने डिजिट्स हो गए 8, तो इसका बेस हो गया 8। इसी तरीके से डेसिमल में टोटल कितने हो जाए 0 to 9 10। उसी तरह हेक्साडेसिमल में कितने हो जाएंगे 0 to 9 और 8 to F। 10 से गाइज यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, 10 11 12 13 14 15। तो टोटल जो है सो 15 तक आता है, 0 to 15 तो 16, तो इसका बेस हो गया 16। और ये इसका F बोला जाता है चूँकि ये 15 है टोटल इसमें, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम लोग नंबर को कैटेगराइज किया जाता है और नंबर को लोग पढ़ सकते हैं। अब जो है हम लोग इसमें समझेंगे एक एक करके। अब वो गाइज होगा कन्वर्जन के ऊपर में, ठीक है, कि हम लोग समझेंगे कि कन्वर्जन क्या चीज़ है गाइज। तो देखिए कन्वर्जन की अगर बात करें तो जैसे कि अगर आपको पता है, एक बार आपको एक चार्ट और हम बना के दे रहे हैं, जैसे कि डेसिमल जो नंबर है, ठीक है, जो डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर के लिए पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए। अगर इसके लिए पोजिशनल वैल्यू पता किया जाए तो अगर मान लीजिए कि हम अगर इसको 1000 से काउंट करें, ये 1000 है,
ये आपका 100 है, ठीक है, ये आपका टेंस हो गया और ये आपका वंस हो गया। अगर ऐसे है तो आप इसमें इसका पोजीशन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका पोजीशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 टू, यहाँ से आप काउंट करिए 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3। इस तरीके से इसका क्या निकल के आता है, पोजीशन वैल्यू। इसको अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। इस तरीके से इसका पोजीशन वैल्यू फाइंड होता है। अगर इसी तरह एक और नंबर सिस्टम जैसे बोले बाइनरी, तो बाइनरी के लिए तो 2 होता है, तो इसीलिए इसका 2 हो गया। अगर इसकी पोजीशन वैल्यू फाइंड करें तो इसके लिए पोजीशन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 0। मतलब इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2 और ये 1। इस तरीके से इसका पोजीशन वैल्यू फाइंड होता है ना। अगर मैं बात कर लूँ ऑक्टेल की, तो ऑक्टेल में कितना हो जाएगा इसका, ऑक्टेल में 2 से चलेगा, 2 टू 8, 8 का पावर 3, 8 का पावर 2, 8 का पावर 1 और 8 का पावर 0। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ किसका, हेक्साडेसिमल का, तो हेक्साडेसिमल में भी 16 के पावर 3, 16 पावर 2, 16 पावर 1 और 16 पावर 0। इस तरीके से इसका पोजिशनल वैल्यू जो है सो फाइंड होता है। बट ये इंटीजर के लिए है। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा, मीन्स अगर यही पॉइंट के बाद का अगर हम लोग पोजिशनल वैल्यू फाइंड करना चाहे, जैसे ये तो मेरा सब जो है सो किस तरीके था जाए इंटीजर में, लेकिन अगर मेरा जब पॉइंट में अगर चले पॉइंट के बाद, तो उस टाइम पे जब हम लोग पोजिशनल वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो सारा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 10 के लिए अगर मैं नेगेटिव वाला पॉइंट वाला अगर मैं फाइंड करूँ कि ये पॉइंट का जो है सो पॉइंट वाला अगर चल रहा है, अगर मैं ये फाइंड करूँ इसका पोजीशन वैल्यू, तो इसका पोजीशन वैल्यू कितना होगा, इसका स्टार्टिंग होगा इधर से 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3। इस तरीके से गाइस चलेगा इसका। अगर मैं बात करूँ कि बाइनरी का, तो बाइनरी में भी ऐसे 2 टू पावर -1, 2 टू पावर -2, 2 टू पावर -3। अगर मैं बात करूँ ऑक्टल की, तो ऑक्टल में भी ऐसे ही होगा 8 का पावर -1, 8 का पावर -2, 8 का पावर -3। इस तरीके से कन्वर्ट होता जाता है गाइस। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ, एक मैं नंबर ले लेता हूँ कोई सा भी जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर लेता हूँ जो कि नंबर है मेरा 10101, 10101। अब ये पता है गाइस कि ये कैसा नंबर सिस्टम में, ये कौन सा नंबर है, ये बाइनरी है, ठीक है। क्यों बाइनरी, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 और 1 ही आ रहे। तो बाइनरी नंबर का बेस कितना हो जाए 2, तो 2 हम लोग यहाँ पे नीचे रखेंगे। इससे क्या पता चलता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है गाइस डेसिमल में। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में, कि डेसिमल में कितना होता है। हमको पता लगाना है कि ये नंबर सिस्टम डेसिमल में कितने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसमें सबसे पहले आप क्या करिए,